Student, in this video we will discuss about demultiplexer. Demultiplexer is a combination logic circuit which performs the reverse operation of multiplexer. मल्टीप्लेक्सर का रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है. इन शॉर्ट डीमल्टीप्लेक्सर को डीमार्क्स कहा जाता है. देयर इज वन इनपुट कंट्रोल एंड मेनी आउटपुट which help the logic circuit control the line select any one output of many output and single input connected with a particular output line. For this reason, multiplexer is also called data distributed. डेटा लेके ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. वो जो इनपुट लाइन्स हैं सारे इनपुट लाइन्स को एक सिलेक्टर में कनेक्ट करके चार 1:4 मल्टीप्लेक्स डीमल्टीप्लेक्सर होगा तो 4 आउटपुट इस तरह से these are the output and input lines. So what is demultiplexer? The demultiplexer is a combinational logic circuit that performs the reverse operation of multiplexer. It has only one input, that is n selector, and many output, that is 2 to the power 1 n, 2 to the power n. तो 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर हम लोग ड्रॉ करेंगे. 1:2 we will discuss about in demultiplexer. Our today's topic is demultiplexer. Okay. Now फर्स्ट हम बोले थे कोई भी लॉजिक सर्किट में फर्स्ट हम लोग उसका ट्रूथ टेबल क्रिएट करेंगे, सेकंड उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, थर्ड उसका सर्किट ड्राइंग करेंगे. तो डीमल्टीप्लेक्सर में फर्स्ट ट्रूथ टेबल क्रिएट करते हैं. ट्रूथ टेबल में इसका ट्रूथ टेबल ये 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर है. अच्छा 1:4 दो सिलेक्शन लाइन S1 S0 you can write AB also. These are the input demultiplexer का output 1:4 मतलब 1 input 4 output. These are the input, these are output. याद रखना. अच्छा चार आउटपुट का चार कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 1 1. चार आउटपुट है. 0 0 के लिए चार आउटपुट में अच्छा चार आउटपुट पहले लिख ले. D0 D1 D2 D3. जब 0 0 सिलेक्ट हो रहा है, जब 0 0 सिलेक्शन लाइन में है तब D0 सिलेक्ट हो रहा है तो वी कैन राइट 1 या क्रॉस वॉट एवर, ये तब D0 सिलेक्ट हो रहा है, बाकी सब ऑफ है. जब 0 1 हो रहा है तो D1 सिलेक्ट हो रहा है. जब 1 0 है तो D2 सिलेक्ट हो रहा है. और जब 1 1 हो रहा है तो D3 सिलेक्ट हो रहा है. ओके, so these are the output, these are the input 0 0 0 1 1 0 1 1. Now write down the expression. चार आउटपुट है, चार एक्सप्रेशन निकलेगा. इसका एक्सप्रेशन चार आउटपुट है. मल्टीप्लेक्सर में इसको कहा जाता है 1 to many. 1 to many इनपुट
4 आउटपुट है मतलब 4 इनपुट है, बट इनपुट को हम लोग एक सिलेक्शन लाइन में कनेक्ट करके 1 कर देंगे और 4 आउटपुट निकालेंगे, तो दैट इज कॉल्ड 1 to many एक्सप्रेशन। इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन 4 आउटपुट है, 4 एक्सप्रेशन D0, D1, D2, D3, 4 एक्सप्रेशन। D0 में क्या है? D0 कब सिलेक्ट हो रहा है? जब 0 0 है, मतलब S1 भी 0, S1 भी 0, S0 भी 0, दोनों 0 है। तो 0 होने से हम बोले कोई भी वेरिएबल ए मतलब 1 और ए बार मतलब 0 है ना, ये बोले थे। सो हियर वी कैन राइट S1 S0, दोनों ही 0 है फर्स्ट कंडीशन में, तब D0 सिलेक्ट हो रहा है, तो दोनों में बार क्या सिलेक्ट हो रहा है? D0। D0 को हम लोग x से डिनोट किए तो x लिख रहे हैं। क्लियर? नाउ D1 S1 S0, S1 S0, S1 0, S0 1, तो S0 1, S1 0, 0 1, यहाँ पे अच्छा x ना लिख के यहाँ पे अच्छा लिख भी सकते हो, x नहीं भी लिख सकते हो। ओके, अच्छा D2, जब D2 है 1 0 0 1 1 0, मतलब S1 1 और S0 0, ये एक्सप्रेशन। क्यों बार हो रहा है? क्यों बार? जब दोनों का वैल्यू 0 तो दोनों में ही बार, जब 0 का वैल्यू S0 का वैल्यू 1 और S1 का वैल्यू 0, तो जो जिसका वैल्यू 0 है उसके वैल्यू के ऊपर बार है। इसमें भी दोनों ही 1 है, इसलिए किसी में भी बार नहीं है। ये हो गया एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा नाउ वी कैन ड्रॉ द सर्किट ड्राइंग। बिफोर ड्राइंग द सर्किट we have to rough it। सर्किट कुछ इस तरह सा है। 1 into 4 हम लोग करेंगे, देखो वेरी इजी। 2 सिलेक्शन लाइन S1 S0। अच्छा S1 का बार ले लेते हैं, कभी ये 0 है कभी ये 1 है। वन थिंग इज दैट S1 से जब जो बार निकल रहा है वो S1 का ही बार है, S0 का बार नहीं है, और S0 से जो बार निकल रहा है वो S0 का बार है। तो ये हो गया S1 बार, ये हो गया S0 बार। क्लियर? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? पहला एक्सप्रेशन क्या है? S1 S0 दोनों ही 0, तो दोनों ही 0 है तो दोनों ही बार से लेंगे। S1 भी बार से, S0 भी बार से, और उसके साथ x का कोई ये नहीं है, ऐसा दोनों ऐसे है। डॉट इसका मतलब मल्टीप्लाई मतलब ये ए बी और ए डॉट बी बोथ आर सेम, तो S1 डॉट S0 बोल सकते, मतलब मल्टीप्लाई ऑपरेटर। तो मल्टीप्लिकेशन किससे होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है
एंड गेट से, है ना। तो एंड गेट से कनेक्ट करेंगे। जब कनेक्ट करेंगे आउटपुट क्या निकलेगा, ये सब आउटपुट है। D0 फर्स्ट है, D0 सेकेंड। इस तरह से करो। D1 S1 बार, S1 को बार से ले रहे हैं और S0 नॉर्मल ऐसे ले रहे हैं और X this is D1 just like that। S1 यहाँ से, S0 बार से ऐसे। This is D2 S1 S0 both are 1, then both are from this is also from this, and X this is D3। ये आउटपुट लाइन, ये चारों ही आउटपुट, क्योंकि आउटपुट में है 4 इनपुट 1। इनपुट 1 करने के लिए वी हैव टू कनेक्ट ऑल द डेटा करके इसका नाम दे देते हैं X। तो ये हो गया इनपुट, these are output। क्लियर। दिस इज demultiplexer 1/4 demultiplexer। जस्ट लाइक दैट, ये अगर 1/8 होता, 1/8 मल्टीप्लेक्सर होता तो S1 S0 तब D0 से तुम लोग को लिखना होता, ये D0 D3 तक ख़त्म हो रहा है। अगर ये 1/8 होता तो D3 D4 D5 D6 D7 तक यू हैव टू मेक लिखना होता, और उसका वहाँ पे और एक वेरिएबल ऐड होता, 3 वेरिएबल, क्योंकि 0 to 8 जब कोई बाइनरी डेटा होता है, 0 to 3 तक 0 0 0 1 1 0 3 तक रहता है 1 1, उसके बाद 1 0 0 हो जाता है, 3 वेरिएबल। तो यहाँ पे S1 S0 और एक होता है S2 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 S2, ये 3 तक ये बार होता। उसके बाद जैसे जैसे डेटा, जैसे 4 का वैल्यू है 1 0 0, मतलब S1 S2 S1 S0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0, तो ये दोनों जीरो, इस तरह से इसका एक्सप्रेशन लिखना। और इसके साथ और एक इनपुट लाइन तुम लोग को लेना होता ऐसे, S2 का फिर पार लाइन, फिर S1 को S2 को भी इसके साथ 0 3 लाइन है, यहाँ पे 4 लाइन लेना होता। ये एक्सटेंड करता कब तक, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे D7 तक और बनाना होता है ना, तब हो जाता 1/8 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, 1/4 दिखा है, तुम लोग 1/8 खुद से बनाओगे। ओके, दिस इज डीमल्टीप्लेक्सर 1/4 डीमल्टीप्लेक्सर हम ड्राइंग किए, और 1/8 हाउ टू मेक द 1/8 डीमल्टीप्लेक्सर उसका एक्सप्लेनेशन बता दिए। नाउ यू कैन ड्रॉ द ट्रूथ टेबल expression and circuit drawing of 1/8 demultiplexer. Clear? Okay.